हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपका ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में गुजरात, सी में मध्य प्रदेश और डी में उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर ए हो जाएगा। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, घग्गर नदी पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और ये काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी सैंधव सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आपका ऑप्शन ए है बनावली से, बी है कालीबंगा से, सी है चन्हुदड़ो से और डी है मोहनजोदड़ो से। तो ईंटों का अलंकरण भी ये राजस्थान के कालीबंगन से ही मिला है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कालीबंगा से। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कालीबंगा से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है। आपका ऑप्शन ए है लोथल से, बी है रंगपुर से, सी है हड़प्पा से और डी है मोहनजोदड़ो से। तो देखिए, पुजारी की जो प्रशस्त्र मूर्ति है वो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हड़प्पा से पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हड़प्पा से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? यानी कि घोड़ा के जो अवशेष है वो कहाँ से मिलते हैं? आपका ऑप्शन है बनावली से ए में, बी में है लोथल से, सी में है कालीबंगा से और डी में है सुरकोटदा से। तो देखिए, घोड़े के अवशेष जो सिंधु घाटी में मिलते हैं वो सुरकोटदा से मिले हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सुरकोटदा से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपका ऑप्शन है कालीबंगा से, बी है अनावली से यानी बनावली से, सी है रोपड़ से और डी है लोथल से। तो देखिए, जोते हुए खेतों का साक्ष्य भी राजस्थान के कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस हड़प्पा स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? आपका ऑप्शन है बनावली से, बी है मोहनजोदड़ो से, सी है कालीबंगा से और डी है हड़प्पा से। तो देखिए, ये नृत्य मुद्रा वाली जो स्त्री की जो कांच की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कितने दूरों तक फैली हुई थी? ठीक है ना। आपका ऑप्शन ए में है राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बी में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल और सी में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान और डी में आपका है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि पंजाब हो जाएगा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी का विस्तार था, यानी फैला हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आपका ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल और बी में है प्रैग ऐतिहासिक काल, सी में है उत्तर प्रैग ऐतिहासिक काल और डी में है अध ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी अध ऐतिहासिक काल में। ठीक है ना, अध ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता का युग पड़ता था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? यानी कि किस सभ्यता के समकालीन थी? यानी समकालीन कहने का मतलब होता है कि जिस समय सिंधु घाटी का विस्तार और विकास हो रहा था और हुआ था, उसी समय और विदेशों में या वर्ल्ड में कौन कौन सभ्यता का विस्तार हुआ था और उसके अकॉर्डिंग चल रहा था, उसी के समय में
चल रहा था। तो आपका ऑप्शन ए है ग्रीक की सभ्यता, बी है मिस्र की सभ्यता, सी है मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी है चीन की सभ्यता। तो यहाँ पे बोला है कि समकालीन नहीं था, तो नहीं था यानी ग्रीक की सभ्यता जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। इसका सही आंसर ए हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट हम लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। आपका ऑप्शन ए है आयताकार, बी है त्रिभुजाकार, सी है गोलाकार और डी है वर्गाकार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको होगा त्रिभुजाकार, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकृति कैसा था, त्रिभुजाकार था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा त्रिभुजाकार। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो देखिए हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन है पांडु, बी है नीला, सी है लाल और डी है नीला हरा। तो देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन थे उसका मुख्य रंग जो था वो लाल था। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा लाल रंग का। इसका सही आंसर सी हो जाएगा लाल रंग का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है सिंधु का नखलिस्तान यानी कि बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है। तो देखिए मृतकों का टीला, सिंधु का बाग और सिंधु का नखलिस्तान, ये सारे मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यानी आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो को सिंधु का नखलिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो देखिए आपका ऑप्शन होगा सिंध में, बी में गुजरात में, सी में उत्तर प्रदेश, डी में पंजाब में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा सिंध में, यानी कि मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। और मोहनजोदड़ो ठीक है 1922 ईस्वी में इसका खोज किया गया था, समझिए ना 1922 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। ये सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है, पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। ठीक है, इसका जो खोज करने वाला था जो रखाल दास बनर्जी थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। तो इसका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी चन्हुदड़ो, सी लोथल और डी हड़प्पा से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी चन्हुदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। तो इसका सही आंसर बी चन्हुदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। आपका ऑप्शन है पूरा पाषाण युग की, बी लौह युग की, सी कांस्य युग की और डी नव पाषाण युग की। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ये कांस्य युग की थी। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी, कांस्य युग की थी। नेक्स्ट हमारा है, तो नेक्स्ट हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ए में है पशुपालन, बी में शिकार, सी में कृषि और डी में व्यापार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मुख्य रूप से व्यापार करते थे। तो ये डी आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार था। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्रोत्तर भारत में यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। आपका ऑप्शन ए गुजरात में, बी राजस्थान में, सी पंजाब हरियाणा में, डी उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, गुजरात में सबसे अधिक हड़प्पा स्थलों की खोज की गई है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। आपका ऑप्शन ए बनावली, बी लोथल, सी कालीबंगा और डी रोपड़। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, लोथल, यानी कि गुजरात में स्थित था लोथल। ये एक सिंधु घाटी का बंदरगाह था जिससे समुद्री मार्ग से विदेशों में व्यापार किया जाता था, आयात निर्यात का कार्य किया जाता था इसी लोथल बंदरगाह से। और लोथल जो है मुख्य रूप से है भोगवा नदी पर है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लोथल एक प्रमुख बंदरगाह सिंधु घाटी का था। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। देखिए कौन सा फसल, तो देखिए आपका ऑप्शन ए गेहूँ,
बी जौ, सी दाल और डी चावल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जौ के मिले हैं, चावल के मिले हैं, लेकिन दालें का साक्ष्य नहीं मिला है, इसीलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दाल। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो देखिए, सिंधु घाटी के जो सभ्यता के जो लोग थे वो किस चीज़ से घर बनाते थे? आपका ऑप्शन ए बांस से, बी है पत्थर से, सी है लकड़ी से और डी है ईंट से। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ईंट से, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ईंट से लकड़ी बनाया करते थे। नेक्स्ट हमारा है, मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला ए में, बी है जीवितों का टीला और सी है कंकालों का टीला और डी है दासों का टीला, है ना। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टिल्हा, यानी अर्थ होता है मृतकों का टिल्हा, माउंट ऑफ डेड, है ना। इसका मृतकों का टिल्हा होता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था, है ना। रखयाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये मोहनजोदड़ो है सिंध प्रांत में पाकिस्तान के और सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है और सबसे बड़ा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। तो नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? आपका ऑप्शन ए में बालाकोट, सी में कोट दीजी और सी में सूरकोटदा और डी में आपका लोथल। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कोट दीजी, यानी कोट दीजी जो है वो सिंधु घाटी की समुद्र स्थल पर स्थित नहीं था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कोट दीजी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? आपका ऑप्शन है ए सभा भवन, बी विशाल अन्नागार, सी विशाल अन्नागार और धान्य कोठार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, विशाल अन्नागार और धान्य कोठार। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, तो देखिए नेक्स्ट है हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर्जन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम और डी दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी दयाराम साहनी हो जाएगा। यानी कि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया था। हड़प्पा का खोज किया था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ये भी पाकिस्तान में है हड़प्पा। नेक्स्ट हमारा है, तो नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ए है बैलों का, हाथी का, बी में, सी में शेर का और डी में है घोड़ा का। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, बैल का। यानी बैल का जो है वो सैंधव स्थल उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर, है ना, इसका सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ठीक है, तो बैल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।